ओल्ड एज में होने वाली समस्याओं में बहुत ही कॉमन चीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे संधिवात भी कहा जाता है। जिस प्रकार हम गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो प्रॉपरली उसका पीरियोडिकली ग्रीसिंग, ऑयलिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल घर्षण होने की वजह से वो व्हीकल में वियर एंड टियर ना हो और हमारा व्हीकल लॉन्ग टर्म चले। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो हमारा वियर एंड टियर होता है, वो हमारे जोड़ों में होता है। हमारे जोड़ों में आयुर्वेद के अनुसार श्लेष्मक कफ होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड भी काफ़ी लोग कहते हैं। ये हमारे जॉइंट को फ्री रखता है, जिसकी वजह से घर्षण ना होकर के हड्डियाँ हमारी गलती नहीं है और जॉइंट फ्लेक्सिबल रहता है। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ते जाता है या शरीर में वात बढ़ता है, जिसकी वजह से रुक्षता आती है और ये श्लेष्मल कफ कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का सामना करना पड़ सकता है। आयुर्वेद में प्रिवेंशन पे हमेशा ध्यान दिया गया है, तो सबसे पहले उसके कारण हम जानते हैं। कारण जानने के बाद अगर हम कारण को भी बंद कर सकें, तो भी हम इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं और फिर काफ़ी सारी चिकित्साएँ भी बताई है, जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसके कारण जो आयुर्वेद में बताए हैं, उसमें रूखा-सूखा आहार जो हम खाते हैं या लवण रस यानी नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा जो खाने में आती हैं या फिर बहुत ठंडी चीज़ें खाने में आती है, जैसे फ्रिज से निकाल कर के कोई भी ठंडे फ्रूट्स हम खा लेते हैं या पानी फ्रिज में रखते हैं, बहुत चिल्ड करके हम पानी को पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ऐसी सारी चीज़ों से भी हमें शरीर में वात बढ़ता है। इसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा अगर हम एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, कंसिस्टेंटली हमारे बॉडी को बहुत ठंडी हवा अगर लगती है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं, तो भी हमें वात बढ़ता है। इसके साथ ही जो लोग कंसिस्टेंटली खड़े रहते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा चलने का जिनका काम है या बहुत ज़्यादा बॉडी का वियर एंड टियर होता है, जो बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज़ करते हैं, एक्सेसिव एक्सर्शन करते हैं, जो कंसिस्टेंटली ट्रैवलिंग करते हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव जिनका कंसिस्टेंट ट्रैवलिंग होता है या जो कंसिस्टेंटली रात में जागते हैं या नाइट शिफ्ट्स करते हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक वात प्रकोप होता है। ये तो हो गए कारण। आयुर्वेद में काफ़ी सारी चिकित्साएँ भी इसमें काफ़ी सुकर बता के रखी है, जिसमें सिंपल चीज़ अगर हम रोज़ हमारे जोड़ों में या नहाने से पहले पूरे शरीर में भी एटलीस्ट अगर तेल लगाएँ, रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार भी लगाएँ। तेल लगा कर के गर्म पानी से अगर हम नहाना शुरू कर दें, तो इससे भी काफ़ी हद तक हमें शरीर में वात प्रकोप को बैलेंस करना आसान हो जाता है। साथ ही साथ नाक में ऑयल डालने की प्रोसेस को जिसे नस्य कहा गया है, प्रतिमर्श नस्य अगर हम डेली करते हैं, तो इससे भी हमारे बॉडी में काफ़ी सारा कफ का जो श्लेष्मल गुण है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, वात कम होता है। इसके साथ ही बस्ती चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई है, अलग-अलग प्रकार के बस्ती हैं जो डिसीज़ की अलग-अलग अवस्थाओं में हम यूज़ करते हैं। तो जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या संधिवात जिनको है, वो अलग-अलग बस्ती का प्रॉपर उपयोग करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, ताकि आगे चल के हमें ऑपरेटिव की स्टेज ना आए और अगर आ भी गई है तो चिकित्सा से हम उसे रिवर्स भी कर सकते हैं।